जब हम ये पाप और पुण्य को समझ लेंगे और पाप करने से अपने आप को रोक लेंगे तो हम धार्मिक हो जाएंगे। ना हम हिंदू रहेंगे ना मुसलमान रहेंगे, हम धार्मिक हो जाएंगे। और जहां तक कि जेल प्रशासन ने अंतिम समय तक उसको यह बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि भाई तू ईश्वर की भक्ति कर ले तो तेरी पीड़ा कुछ कम हो जाएगी, तेरे को कुछ सहायता हो जाएगी, लेकिन वो भगत सिंह था, मजबूत भगत सिंह, ईमानदार भगत सिंह, दोगला भगत सिंह नहीं। और वास्तव में आप अपने समाज, अपने देश का भला चाहते हो, अपने समाज के लोगों का, अपने देश के लोगों का कल्याण चाहते हो, ईमानदारी चाहते हो, तो पहली बात तो आपको जो है भक्ति भाव त्यागना पड़ेगा। चाहे वह भक्ति राम के प्रति हो, चाहे देश के प्रति हो, चाहे प्रधानमंत्री के प्रति हो, चाहे किसी पार्टी के प्रति हो, भक्ति त्यागनी पड़ेगी, समता में आना पड़ेगा। अब तक जो अत्याचार किए हैं वो किसने किए हैं? ब्राह्मण जाति ने किए हैं, क्षत्रिय जाति ने किए हैं। चलो ब्राह्मण जाति ने किए, क्षत्रिय जाति ने क्यों किए? क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं। ये समझते हैं, ये मानने को तैयार नहीं कि वो ओबीसी हैं, वो शूद्र हैं, क्योंकि अब तक वो जो है चमारों को, वाल्मीकियों को, जाटवों को प्रताड़ित करते हैं जाति के नाम पर, उनसे घृणा करते आए हैं जाति के नाम पर। तो अब वो कैसे मान ले कि वो उनके भाई को ये पता होगा ही कि जाट समुदाय ओबीसी वर्ग में आता है, और ओबीसी वर्ग में आता है तो शंभु ऋषि ओबीसी है। राजा रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राजा राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं? जाति पूछ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं ना, श्री लगा रहे हैं, श्री राम। वाल्मीकि ने संस्कृत में कहीं पर भी श्री शब्द का प्रयोग नहीं कराया। तुम्हारे पूर्वजों की हत्या राम ने की थी, और उस पूर्वज की हत्या को देखकर हमने आंदोलन किया, हमने बहिष्कार किया, हमने रामायण का बहिष्कार किया। आप तो आज भी राम के गुण गा रहे हो। आज तो मंडल रिपोर्ट को, जिसमें आपके अधिकार को सुनिश्चित किया गया था, उसके लिए आंदोलन नहीं किया, उसके लिए आंदोलन हमने किया। यानी कि जाटों के आरक्षण के लिए, जाटों के अधिकारों के लिए हम लड़े थे। तो हमारी कोई बात जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों मैं आज चर्चा करूंगा हमारे एक भाई जो जाट समुदाय से आता है और हिंदू धर्म का बड़ा समर्थक है, राम भक्त है। अभी जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो साधु तो मैं कह नहीं सकता, परमहंस जी जो जल समाधि लेने वाले थे, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने हिंदू धर्म पर गंभीर टिप्पणी कर डाली थी। उस गंभीर टिप्पणी से विचलित होकर, परेशान होकर, पीड़ित होकर इस भाई ने मुझे फोन किया, और लगभग 18-19 मिनट इस भाई से बात हुई, और 18-20 मिनट तक, लगभग आधे समय तक मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक सुनाए, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी धमकियां दी, और इतना पीड़ित था कि इसकी पीड़ा को देखते हुए मुझे मजबूर होना पड़ा कि भाई मुझसे गलती हो गई तुझे पीड़ा देने के लिए, और मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी डर कर नहीं हूं, घबरा कर नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी इसलिए हूं कि मेरे किन्हीं शब्दों ने तेरी जो भावना है, चाहे वह भावना अच्छी हो चाहे गलत हो, उसको कहीं ना कहीं जो है ठेस पहुंचाई। इसलिए मैं माफी चाहता हूं। तो साथियों मैंने इसी प्रकार से जो है वहां इस भाई से माफी मांगी, और उस समझाने का प्रयास किया कि मैंने अपना वक्तव्य किस संदर्भ में दिया, और अंततः मैं कुछ हद तक इस बात में सफल भी हुआ। लेकिन बाद में मैंने पता किया, उससे पूछा भाई आपकी उम्र क्या है, तो बताया उसने कि 35 साल। मैंने पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो बताया मैं +2 हूं। मैंने इस भाई से कहा कि भाई आपकी उम्र कम है, कम से मुझसे तो बहुत कम है, और आपकी एजुकेशन तो बहुत ही कम है। आपकी एजुकेशन जितनी है, हालांकि इतनी है कि अगर आप पढ़ना चाहें, साहित्य पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, और दूसरा स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं गया है। तो साथियों आज मैं इस भाई की जो पीड़ा थी
और मैं इस बात को और स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो आंदोलित क्रांतिकारी साथी होते हैं, जो माफी मांगने में बहुत गुरेज करते हैं, शांति की बात करने में, अहिंसा के द्वारा कोई कार्य करने में बड़ा गुरेज करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के, मैं अगर बाप की बात करूं, किसी भी व्यक्ति का कोई बाप है और वह चोर है, व्यभिचारी है, डाकू है, दुनिया के लिए बहुत बुरा है। साथियों, दुनिया उसको बुरा कहती है, लेकिन साथियों वह व्यक्ति किसी का पिता है, और जिस बेटे का वह पिता है, उस बेटे के सामने जब भी कोई व्यक्ति उसके बाप को मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, अपशब्द कहेगा, तो उसके बेटे को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी भावनाएं उसके पिता से कहीं ना कहीं पितत्व के संबंध में जुड़ी हुई हैं। साथियों, इसी प्रकार से भावनाओं का खेल जो है, भावनाओं का जाल जो है, इसी प्रकार से है, क्योंकि हमारा जीवन इन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इन भावनाओं से बना हुआ है। हम लोग कभी भी समता में अपना जीवन नहीं जीते हैं, हम लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं रहते हैं, हम हमेशा पक्षपाती रहते हैं। तो हमारा ये जो जाट भाई है, ये भी पक्षपाती है, यह भी हिंदू धर्म को मानने वाला है। बचपन से इसने हिंदू धर्म और राम सुने हैं, और राम की इसने जो है बहुत तारीफें सुनी है। राम के वो कथन सुने हैं जो बहुत अच्छे हैं, राम के उस दर्शन को उसने देखा है, उस जीवन को उसने देखा है जो बहुत ही अच्छी छाप उसके मनोमस्तिष्क में छोड़ता है। और हमारे जाट भाई ने राम की जो रामायण देखी, जो कि रामानंद सागर ने लिखी और बनाई, जो कि एक एंटरटेनमेंट का पिटारा मात्र है, तो उसका प्रभाव जैसे पूरे देश पर है, वैसे ही इस भाई के ऊपर भी है। अब इस भाई को नहीं मालूम कि वह किसको गाली दे रहा है, किसको धमकियां दे रहा है। मैंने इसे बताने का प्रयास भी किया कि भाई आप लोगों के अधिकारों के लिए हम लोग लड़ते हैं। मंडल आयोग लागू नहीं हो रहा था, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, उसमें आप लोग नहीं थे। आज आप आरक्षण के लिए दौड़ चिल्लाते हैं, रेल व्यवस्था को जाम कर देते हैं, पटरियां रोक लेते हैं, लेकिन आपने कभी भी उस मंडल रिपोर्ट को, जिसमें आपके अधिकार को सुनिश्चित किया गया था, उसके लिए आंदोलन नहीं किया। उसके लिए आंदोलन हमने किया, यानी कि जाटों के आरक्षण के लिए, जाटों के अधिकारों के लिए हम लड़े थे। तो हमारी कोई बात जब हम कह रहे हैं, अगर वो मंडल की रिपोर्ट को लागू कराने वाली बात अगर हमारी सही है, तो आज भी हम कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो उसको पहले समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे क्या इतिहास है, क्या सच्चाई है, क्या हम हवा में कह रहे हैं, क्या किसी को केवल अपमानित करने मात्र के लिए कह रहे हैं, या कुछ वास्तव में उसमें जिस्ट है। तो मैं अपने इस जाट भाई जिसका नाम सोमवीर है, मैं इसको बताना चाहता हूं कि भाई, तुम्हारे पूर्वजों की हत्या राम ने की थी, और उस पूर्वज की हत्या को देखकर हमने आंदोलन किया, हमने बहिष्कार किया, हमने रामायण का बहिष्कार किया। आप तो आज भी राम के गुण गा रहे हो, आप तो आज भी हिंदू धर्म में फंसे हुए हो। आपको जगाने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत बड़ा साहित्य लिखा है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, और इसी बात का फायदा ये बीजेपी और आरएसएस उठाती है। इस देश को अनपढ़ रखना चाहती है यह बीजेपी की सरकार और आरएसएस, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर इनकी दिलचस्पी पढ़ने लिखने में पहुंची, तो ये साहित्य ही पढ़ेंगे, और जब साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें रामायण, महाभारत, मनुस्मृति सब है, पुराण, वेद सब हैं, सबको पढ़ा लेंगे। और जैसे परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इन सब का अध्ययन करके उनके भीतर से सब कुछ निकाल के बाहर रख दिया और अपने समाज को जगाने का काम किया, ऐसे ही ये सब जाग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जाट, गुर्जर, यादव और एक जो जातियां होंगी, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अगर इस समाज की पढ़ाई लिखाई का मैं रेशो लेके चलूं तो बहुत कम है, लेकिन इनके पास बाहुबल, संपत्ति ये अधिक है। और कुछ जातियां तो जराइम पेशा, आपराधिक जातियां भी कही जाती थी। अगर इतिहास को आप उठाकर देखेंगे तो आपराधिक प्रवृत्ति की जातियां भी हैं। तो सोमवीर भाई, मैं आपको यहां पे एक बात समझाना चाहता हूं कि रामायण, और रामायण भी वाल्मीकि रामायण में 37वां सर्ग है, जिसमें शंभुक ऋषि की हत्या का प्रकरण है। अभी शंभुक ऋषि कौन है? शंभुक ऋषि हमारा पूर्वज नहीं है,
शंभुक ऋषि हमसे पहले जाट समुदाय का पूर्वज है। अब शंभुक ऋषि की हत्या राम ने की, ये वाल्मीकि रामायण में इस सर्ग में लिखी हुई है 37वें सर्ग में। और राम ने शंभुक ऋषि की हत्या क्यों की, इसके मैं कुछ अंश पढ़ के सुनाता हूं। सारा पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कुछ अंश पढ़ के सुनाता हूं मैं, तो शायद कुछ दिमाग में बात बैठे, कुछ सोचने के लिए मजबूर हो कि मैंने उस वक्त जो ऐसा क्यों कहा कि हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी क्यों करी। एक ब्राह्मण है जिसका बेटा मर जाता है और वह अपने मरे हुए बेटे को लेकर राजा राम के दरबार पे जाता है और वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों में अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूं। वह कहता है कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना ना पहले कभी देखी गई थी और ना सुनने में ही आई थी। अब यहां पर जो ये श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं ना, श्री लगा रहे हैं, श्री राम, वाल्मीकि ने संस्कृत में कहीं पर भी श्री शब्द का प्रयोग नहीं करा है। ये सिर्फ हिंदी अनुवाद में है और अनुवादक की मर्जी है, वो जैसा मर्जी लिखे अनुवाद में। वह ब्राह्मण कहता है कि निसंदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है से इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी है। दूसरे राज्यों में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं, अतः राजन मृत्यु के बस में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। अब ये इसका बेटा मर गया है और ये उसको जिंदा करवाने के लिए राम के पास लेकर आया। इसी प्रकार की एक घटना तथागत बुद्ध के समय में भी घटी। एक महिला जिसका पुत्र सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह विहल होकर, बदहवास होकर बुद्ध के पास पहुंची और वहां कहने लगी कि तथागत, मेरे बेटे को जीवित कर दो, मैंने सुना है कि आपके अंदर बहुत क्षमताएं, बहुत शक्ति है, बहुत चमत्कार है। अब मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो सत्य है, इसे झुठलाया जा सकता है, लेकिन वो स्त्री जो है विहल है, परेशान है, उसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। इसलिए बुद्ध ने कहा कि आपके पुत्र को मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन आपको जो है एक काम करना होगा कि आप जो है कहीं से कुछ सरसों के दाने ले आओ। तो वो बोली कि बहुत आसान काम है, तो मैं कहीं से सरसों दाने ले आती हूं। तो बुद्ध ने कहा लेकिन इसके पीछे एक शर्त है कि आपको ये सरसों के दाने उसी परिवार से लेकर आने हैं जिस परिवार में आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। तो वह सारे गांव में, कई गांवों में घूम कर आती है, परेशान होकर आती है, लेकिन वहां पर कोई ऐसा परिवार नहीं होता जहां कहीं कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। तो उस स्त्री की बात समझ में आ जाती है, लेकिन डायरेक्ट उसे समझाया नहीं जा सकता था। अब लेकिन यहां पर तो चमत्कारों का पिटारा है। अब इस चमत्कारों का पिटारा होने के कारण जो है हिंदू धर्म विख्याति इसलिए है, लोग इसीलिए जुड़ते हैं हिंदू धर्म में, लोग इसीलिए विश्वास करते हैं कि चमत्कार है यहाँ पर। अब ईश्वर कुछ भी रचता है, ईश्वर से ही सारा संसार चलता है, ईश्वर से ही हम चलते हैं, ईश्वर हमें चला रहा है। लेकिन जब हमारे से गलत काम आते हैं तो वहां पे ईश्वर का पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई ईश्वर की गलती नहीं है, गलती सारी हमारी है। अच्छा काम करे तो ईश्वर और बुरा काम करे तो इंसान। तो इसी तरह का ये ब्राह्मण है, आया राम के पास। हालांकि ये षड्यंत्र था, इसके पीछे षड्यंत्र ये है कि शंभुक ऋषि की हत्या करनी है। अब मैं आगे पढ़ के सुनाता हूं कि इसमें क्यों और कैसे हुई हत्या। तो यहां पर जो है राम परेशान है। राम परेशान इसलिए है क्योंकि उसको ये नहीं मालूम भाई मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया या मेरे राज्य में कौन सा ऐसा गलत काम हो रहा है जिसके कारण जो है इस ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो बीच में नारद मुनि जी का रोल आपको पता ही है। तो नारद जी आते हैं और नारद जी बोलते हैं, राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे महाराज। उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। ब्राह्मणेतर मतलब ब्राह्मण के अलावा। और उसके बाद जो नारद जी बताते हैं कि किस किस युग में किस किस को मतलब लिबर्टी मिली, कौन कौन तपस्या करने लगा। तो इसी प्रकार जो है नारद ऋषि राम को यह बताते हैं कि आज के युग में किसी भी शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपके राज्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शूद्र जो है तपस्या कर रहा है, जिसकी वजह से इस ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई है। अब कई लोग बोलते हैं कि राम जातिवादी नहीं थे। अब देखिए जातिवाद नहीं है तो और क्या है इसमें। इसके बाद नारद जी के ये अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा,
सौम्य जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इस द्विज श्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरी हुई नाव में डुबोकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट होने न पाए, क्योंकि उसको जिंदा कर सकते हैं। जबकि सत्य यह है कि मृत्यु सत्य है। अब मृत्यु हो गई है तो उसको झुठलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जो है कपोल कल्पित कहानियां हैं। इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा इतिहास है, उसको जानने का, समझने का हम प्रयास नहीं करते हैं। और इतनी चालाकी से ये कहानियां लिखी हुई हैं कि एक आम आदमी अगर इनको पढ़ भी ले तो उसे समझ में ना आए। उसके पीछे बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और इस दिमाग को लगाने का कार्य परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, पेरियार नायकर जी ने, ज्योतिबा फूले जी ने और भी महान पुरुषों ने किया। लेकिन समस्या यह है कि हम पढ़ने का कार्य नहीं करते हैं। इसके बाद पुष्पक पर बैठे हुए महाबाहु राजा राम ने वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होते देखा। वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राजा राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हैं? जाति पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वहां पर शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। और वो तपस्या कैसी कर रहा है? शूद्र, हमारे अपने समाज का आदमी कैसी तपस्या कर रहा है? बहुत ही अच्छी तपस्या कर रहा है। ऐसी तपस्या करने वालों को क्या मिलना चाहिए? इनाम मिलना चाहिए। अब श्री राम जो है क्या इनाम दे रहे हैं, आगे देखते हैं। महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और सदैह स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए ऐसा उग्र ताप कर रहा हूं। कुकुत सत्य कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही मैं तपस्या में लगा हूं। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबुक है। ये शंबुक ने अपना परिचय दिया, मैं शूद्र हूं और मेरा नाम शंबुक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। सारी बात ही खत्म। और उसके बाद उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। तो हे जाट भाई सोमवीर, ये एक उदाहरण दिया है मैंने रामायण से, वाल्मीकि रामायण है, ये देख लो भाई। और अब मैं ये समझाने का प्रयास करता हूं कि जाट समुदाय किस समाज का है। पहली बात तो आपको ये पता होगा ही कि जाट समुदाय ओबीसी वर्ग में आता है, और ओबीसी वर्ग में आता है तो शंबुक ऋषि ओबीसी है। आपके समाज का है। राम क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, आपसे 2 कदम ऊपर हैं। इस देश में जो इतिहास है देश का, जो डीएनए हुआ है इस देश के लोगों का, तो जो ब्राह्मण है जिन्हें सवर्ण कहा गया, उन लोगों का जो डीएनए है वो यूरेशिया में रहने वाले लोगों से मिला, यहां के लोगों से नहीं मिला। और जो यहां पर जो शूद्र समाज है, शूद्र समाज में कौन सा समाज आता है? एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो जातियां हैं, ये समाज है, उसका जो डीएनए यहीं का मिला, यहां के लोगों से मैच हुआ। तो भाई अगर आप जाट समुदाय से संबंध रखते हो, और बहुत से जाट ये समझते हैं, ये मानने को तैयार नहीं कि वो ओबीसी हैं, वो शूद्र हैं, क्योंकि अब तक वो जो है चमारों को, वाल्मीकियों को, जाटवों को प्रताड़ित करते हैं जाति के नाम पर, उनसे घृणा करते आए हैं जाति के नाम पर। तो अब वो कैसे मान लें कि वो उनके भाई हैं? कैसे मान लें कि वो एक ही समाज के हैं? कैसे मान लें कि वो एक ही देश के हैं? बड़ी समस्या है। इसीलिए इस घृणा को देखते हुए जाट समुदाय ने, गुर्जर समुदाय ने, यादव समुदाय ने, यानी ओबीसी ने दामन पकड़ा अपने से ऊपर वाले का। चाहे रामायण में, महाभारत में
मनुस्मृति में उनके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार कहे। इतिहास पढ़े तो उनके पूर्वजों पर बहुत अत्याचार हुए, लेकिन उनको इससे क्या मतलब है? उनको ज्ञान ही नहीं, पहली बात तो समझ ही नहीं है कि कौन अत्याचार कर रहा है। राम क्षत्रिय जाति का है और शंभुक शूद्र जाति का है। एक क्षत्रिय जाति का व्यक्ति शूद्र जाति के ऊपर सिर्फ इसलिए अत्याचार कर रहा है क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जैसा कि मनुस्मृति कहती है, जैसे कि रामायण कहती है, जैसा कि महाभारत कहती है। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा किस लिए काट लिया? क्योंकि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। कर्ण को राज्य देने से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि वह शूद्र है। तो कुल मिलाकर यह है कि मनुस्मृति भी पढ़ो भाई आप। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि शूद्र को ना धन रखने का अधिकार है, ना शिक्षा लेने का अधिकार है, न संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, अच्छी तरह से सुगंधित वस्त्र या जीवन जीने का अधिकार भी नहीं है। तो भाई अब तक जो अत्याचार किए हैं वो किसने किए हैं? किसी जाति ने किए हैं, यही कहोगे? ब्राह्मण जाति ने किए हैं, क्षत्रिय जाति ने किए हैं। चलो ब्राह्मण जाति ने किए, क्षत्रिय जाति ने क्यों किए? क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं, क्योंकि रामायण बोल रही है, क्योंकि महाभारत बोल रही है, मनुस्मृति बोल रही है। तो इन धर्म ग्रंथों की आज्ञाएं हैं कि ऐसा करना है। आज अगर हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, और मुझसे बार बार आप सवाल कर रहे थे कि तुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्या चाहिए तुझे? हिंदू राष्ट्र, तू हिंदू नहीं है, तू मुसलमान है, कटवा, पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे। अरे भाई आप भी हिंदू नहीं हो, ना आपके पूर्वज हिंदू थे, या हिंदू तो कोई है ही नहीं पहली बात तो। लेकिन मैं बता दूं कि ये इस देश में रहने वाले सभी लोग किसी समय पर बौद्ध थे, और ये बहुत दिनों पहले की बात नहीं है। लगभग 10वीं शताब्दी तक जो है भारत का बहुत बड़ा वर्ग बौद्ध समाज, बौद्ध धर्म से संबंध रखता था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। लेकिन उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों और ब्राह्मणों की चालों के कारण जो है जहां से बौद्ध धर्म जो है लुप्त सा हो गया, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग लुप्त हो गए। तो सोमवीर भाई कुछ इतिहास समझ में आया होगा। पूरा इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। अगर वास्तव में आप ईमानदार हो और वास्तव में आप अपने समाज, अपने देश का भला चाहते हो, अपने समाज के लोगों का, अपने देश के लोगों का कल्याण चाहते हो, ईमानदारी चाहते हो, तो पहली बात तो आपको जो है भक्ति भाव त्यागना पड़ेगा। चाहे वह भक्ति राम के प्रति हो, चाहे देश के प्रति हो, चाहे प्रधानमंत्री के प्रति हो, चाहे किसी पार्टी के प्रति हो, भक्ति त्यागनी पड़ेगी। समता में आना पड़ेगा। समता का मतलब यह है कि जो चीजें जैसी हैं उनको वैसा देखना पड़ेगा। पेड़ को पेड़ कहना पड़ेगा, पेड़ को जो है कुछ और नहीं कहना होगा। जब ये भक्ति भाव मन से, दिमाग से निकलता है, तब आदमी सत्य का दर्शन करता है। लेकिन जब तक उसके अंदर भक्ति है, चाहे वो किसी के नाम पे हो, अभी जाट समुदाय को बीजेपी एक भक्ति प्रदान कर रही है, उसके हाथ थमा रही है, वो है भगत सिंह की भक्ति। भगत सिंह का नाम ले लेके युवाओं में जोश भर रही है कि भगत सिंह 21 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो गया, तुम लोग देश के लिए कुर्बान हो, तुम लोग देश पर होने वाली महंगाई को नहीं झेल सकते, पेट्रोल के दाम पे तुम रो रहे हो, डीजल के दाम पे तुम रो रहे हो, सिलेंडर के दाम पे तुम रो रहे हो, तुम्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश बर्बाद हो रहा है। ये गधा बना रहे हैं लोगों को भगत सिंह के नाम पे। भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं, उसको तो बताता नहीं कोई भी जो है। आरएसएस को प्रचारित नहीं करेगी, बीजेपी को प्रचारित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि धर्म धंधा है और इस धंधे के आधार पर ही बीजेपी जो है सत्ता में है। अगर ये लोगों को बता दिया कि जो भगत सिंह है उसने किताब लिखी थी, उसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं, और उसमें वह साफ साफ लिखता है कि मैं उस ईश्वर को क्यों मानूं कि जिसके रहते मेरे देश में लोग भूख से मरते हैं, मैं उस ईश्वर को क्यों मानूं जिसके रहते हुए मेरे देश के लोग भूख से आत्महत्या करते हैं, गरीबी से आत्महत्या करते हैं, बेरोजगारी में जीते हैं, जिस पर इस देश में बाहर के लोग आकर शासन कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं, मैं उस ईश्वर को क्यों मानूं। और यहां तक कि जेल प्रशासन ने अंतिम समय तक उसको यह बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि भाई तू ईश्वर की भक्ति कर ले तो तेरी पीड़ा कुछ कम हो जाएगी, तेरे को कुछ सहायता हो जाएगी। लेकिन वो भगत सिंह था, मजबूत भगत सिंह, ईमानदार भगत सिंह, दोगला भगत सिंह नहीं, हमारी और आपकी तरह नहीं, जरा जरा से देर में विचलित होने वाले, धर्म के नाम पर विचलित होने वाले। देश के नाम पे हमें गुमराह कर लेते हैं, धर्म के नाम पे हमें गुमराह कर लेते हैं, जाति के नाम पे हमें गुमराह कर लेते हैं।
और सबसे बड़ा एजेंडा जो है बीजेपी के पास क्या है, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान। अरे भाई एजेंडा जो है हिंदू मुसलमान नहीं है, एजेंडा है नैतिकता का, सदाचार का, धर्म का एजेंडा है, धर्म का एजेंडा है, संप्रदाय का एजेंडा नहीं है। और मैंने आपको समझाया था, आपने उसमें जब आपसे बात हो रही थी कि आप जो है धर्म को मानने वाले नहीं है। आप कह रहे हो मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं, मुझे भी हिंदू धर्म। अरे भाई आप किसी धर्म को नहीं मानते हो, आप तो हिंदू संप्रदाय को मानते हो। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के खिलाफ लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन धर्म तो एक ही है। अब जब धर्म एक ही है तो वो किसी खिलाफ क्यों लड़ेगा? तेरा धर्म एक, मेरा धर्म एक, उसका धर्म एक, सबका धर्म एक। प्रॉब्लम यह है कि हिंदू अलग तरीके से चलता है, मुसलमान अलग तरीके से चलता है, बौद्ध अलग तरीके अलग है। जीवन तो वैसे ही जीना है, पानी पीकर ही प्यास बुझेगी, भोजन खाकर ही तेरी भूख मिटेगी, कपड़े पहनेगा तो तन ढकेगा, ये सबके साथ समान रूप से है। अब कपड़े डिजाइन करने का तरीका अलग है, मुसलमान अलग तरीके डिजाइन करता है, हिंदू अलग तरीका है, कोई दूसरा धर्म का जो अलग तरीके से डिजाइन करेगा। अब वो कपड़े डिजाइन करके जो है वो संप्रदाय बन गए। तो भाई धर्म को पहचानो। धर्म जो बुद्ध ने बताया सिंपल शब्दों में, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपन्न एतं बुद्धानुशासनं, कि किसी भी प्रकार का पाप कर्म करना अपराध है, नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। और पाप और पुण्य के भेद को समझने के लिए हमें अच्छे चित्त का निर्माण करना चाहिए। चित्त क्या है? ये मन जिसे कहते हो ना, इसके भी बड़े खंड है, बहुत बड़ी इसकी जो है मिस्ट्री है। तो ये जो चित्त है, जो दिमाग है, इसको दुरुस्त करना चाहिए, इसको समझाना चाहिए कि मुझे पाप नहीं करना है, मुझे पुण्य करना है। जब हम ये पाप और पुण्य को समझ लेंगे और पाप करने से अपने आप को रोक लेंगे तो हम धार्मिक हो जाएंगे। ना हम हिंदू रहेंगे ना मुसलमान रहेंगे, हम धार्मिक हो जाएंगे। अगर मुसलमान कोई गलत काम कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, तो उस पाप को पहचान कर हमें उसके भीतर से, उसके दिमाग में से उस पाप को निकालना है, ना कि मुसलमान को निकालना है। भाई बुद्ध का उदाहरण तो तुमने देखा ही होगा, जब अंगुलीमाल डाकू समझाया, अंगुलीमाल डाकू को जब समझा दिया तो वो चित्त का शुद्धिकरण था, चित्त को शुद्ध कर दिया था। और चित्त को शुद्ध कर कर एक हत्यारे को, एक महापापी को एक धार्मिक व्यक्ति बना दिया। ऐसा धार्मिक व्यक्ति जो निब्बान को प्राप्त हुआ। निब्बान मतलब मोक्ष को प्राप्त हुआ, जीवन जीते, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद उसने इस संसार के कितने ही प्राणियों का कल्याण किया। इस तरह की हमें एक प्रक्रिया करनी है, शुद्धिकरण करना है, चित्त का शुद्धिकरण करना है, संप्रदाय का शुद्धिकरण नहीं करना, चित्त का शुद्धिकरण करना है। अगर मुसलमानों का चित्त अशुद्ध है तो उनको यह समझाना है कि भैया आप ये गलत काम कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। उनकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उनको यह समझाना है कि आपको जनसंख्या में वृद्धि नहीं करनी है, आपको इससे इसी तरह का नुकसान हो रहा है। ये हमारा देश है, इस देश की सीमा में रहने वाले हर व्यक्ति का हमें चित्त सुधारना है, हमें उन्हें बाहर निकाल के नहीं फेंकना है। इतने सालों साल तक वो इस देश में रहे हैं, इस देश की मिट्टी में खेले हैं, पढ़े हैं, बड़े हैं, जिए हैं, उनका इस देश की मिट्टी से अटूट संबंध है। अब जरूरत इस बात की है कि चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, उस संप्रदाय को भूल जाओ, धर्म सब में फैलाओ, सदाचार फैलाओ, नैतिकता फैलाओ। लेकिन बीजेपी और आरएसएस का इस नैतिकता से, सदाचरण से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने से है। तो सोमवीर भाई समझ में आ गई होगी बात, और मैं ये मान रहा हूं। अगर नहीं आई है तो अब ये तुम्हारे ही एंड पर बात है, अब तुम्हें ही समझनी है। मेरे पास और समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। हां, चर्चा करनी है तो और चर्चा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। साहित्य पूरा भरा पड़ा है, और सबसे पहले जो मैं साहित्य रिकमेंड करूं उसको पढ़ने से पहले आपको जिस साहित्य से गिरना है, जिस समुदाय से गिरना है, आप उसको छोड़ दो। आप मुसलमानों का साहित्य मत पढ़ो, आप बौद्धों का मत पढ़ो, आप अंबेडकर का साहित्य भी मत पढ़ो। आप सबसे पहले अपना ही साहित्य पढ़ो, आप सबसे पहले अपने ही धर्म ग्रंथ पढ़ो, आप सबसे पहले रामायण और महाभारत और मनुस्मृति को पढ़ो, उसमें ढूंढो, उसमें देखो, उसमें अपने आप को देखना कि मुझे और मेरे लिए क्या अधिकार हैं, कहां मेरा शोषण हो रहा है, कहां मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं। जब अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ लोगे, उसके बाद फिर अपने आप सवाल करना कि क्या मैं हिंदू हूं, और अगर मैं हिंदू हूं तो क्या इन धर्म ग्रंथों के आधार पर मुझे इंसान कहलाने का भी हक है? क्या वास्तव में मैं इंसान कहला सकता हूं? तब मुझे जवाब देना। इसी साथ मैं इस वीडियो समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।